अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे इंजीर के हैरत अंगेज फायदे। बहुत मुफीद चीजें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। स्पेशली शुगर के मरीज जो हैं उनके लिए ये वीडियो इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा ये बना रहा है वीडियो और वो कह रहा है कि शुगर के लिए इंजीर बहुत ज्यादा मुफीद है। तो उसके लिए हमने सोचा कि इसके हकायक आपके सामने लाएं ताकि आपको अंदाजा हो पाए कि क्या ये शुगर के लिए वाकईतन मुफीद है या नुकसानदेह है। बल्कि इंजीर में जरा रोशनी डालें तो इंजीर एक बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल और एक अच्छा फल है। ये मिजाज के लिहाज से तर बदरजा दोयम और गरम बदरजा दोयम है। ये बहुत बेहतरीन चीज है। इसमें बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद साबित होते हैं। ये एक कसीर अल गिजा जो है मेवा है, फ्रूट है। इसमें बहुत ज्यादा गिजायत है, जिसकी वजह से ये आपके बदन को मोटा बनाता है और आपके जिस्म में बहुत ज्यादा खून पैदा करता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरह से आपका रंग जो है वो गोरा होने लगता है। तो इस हवाले से एक बेहतरीन चीज है। स्पेशल ही वो जो है हमारी वो माएँ और बेटियां एतदाल के साथ, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि ये गर्म होता है, एक दो दाने रोजाना खाना खाने के बाद अगर वो खा लेती हैं तो उन्हें जो कब्ज रहता है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हामिला औरतों को स्पेशल ही कब्ज हो जाता है अमल ठहर जाने के बाद। तो सबसे पहले तो उन्हें कब्ज नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा कि खून की कमी और विटामिन सी डिफिशियंसी उनके जिस्म में जो पाई जाती है वो बहुत अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये बहुत से ऐसे मवाद हैं, मसलन बलगम सोदा सफरा वगैरह को नजर देता है, यानी उन्हें पका कर खारिज करने में मदद करता है। ये कब्ज के लिए बेहतरीन चीज है। बहुत से लोगों को कब्ज हो जाता है तो इसको चंद दाने, 3 से 4 5 दाने ज्यादा से ज्यादा आप रात को अगर दूध में बॉयल करके वो दूध पी लेते हैं तो आपका कब्ज जो है बहुत अच्छी तरह से रफा हो जाता है, अगर बाकायदगी के साथ आप इंजीर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सर्दियों में बहुत से लोगों के साथ कब्ज का बहुत ज्यादा मसला होता है, तो वो सर्दियों में बाकायदगी के साथ अगर इस्तेमाल करें इंजीर तो उनके लिए कब्ज के हवाले से बहुत ज्यादा एक मुफीद चीज है। बगैर किसी दवा के सिर्फ और सिर्फ इंजीर से उनका कब्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके अलावा इंजीर दमे के लिए और खांसी के लिए बे इंतहा मुफीद चीज है। इस मकसद के लिए इसके 2 से 3 दाने आप दिन में कई मरतबा खा सकते हैं। दिन में 2 से 3 मरतबा, 4 5 मरतबा भी इसको आप खा सकते हैं। ये एक बेहतरीन चीज है बलगमी अमराज के लिए। बलगम को खारिज करता, छांटता है, बलगम को जड़ से खत्म कर देता है। ये इसमें एक और खासियत पाई जाती है कि ये मौरिक है, यानी कि ये बहुत अच्छी तरह से पसीना लाता है, जिसकी वजह से बुखार की शिद्दत में भी इसको दिया जा सकता है और ये बुखार की शिद्दत को कम करता है और बहुत अच्छी तरह से दर्जा हरारत को भी ये कम कर देता है, जिसके लिए ये बुखार की शिद्दत में भी बहुत ज्यादा मुफीद माना जाता है। इसके अलावा ये वर्म इत्तहाल यानी स्प्लीन इनलार्जमेंट यानी कि तिल्ली का बढ़ जाना, जो कि एक बहुत पेचीदा मर्ज है, अक्सर वो बेशतर जो है इसका इलाज एलोपैथिक में बहुत मुश्किल है। तो वर्म इत्तहाल के लिए यानी तिल्ली के बढ़ जाने के लिए एक जबरदस्त चीज है। उसके लिए भी आप दिन में 2 से 3 मरतबा 2 से 3 दाने आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं। खाना खाने के बाद इसके असरात बहुत अच्छे मिलते हैं। तो खाना खाने के बाद आप इसको खा सकते हैं, उसके लिए बे इंतहा मुफीद चीज है। और इसकी एक बहुत बड़ी जो है इसमें ये भी खासियत पाई जाती है कि अगर किसी को कोई सलाबत हो, सख्त कोई वरम हो चुका हो, कोई सोजन हो चुका हो, फोड़े फंसियां बन चुकी हों, तो इसे जरा सा इसको कूट कर इसको नीम गर्म करके उस हालत में अगर उसका पलटस बांधा जाए, लेप किया जाए, तो ये बहुत जल्द जो है फोड़े फंसियों को अच्छी तरह से, अगर उनमें पस पड़ चुका है तो उन्हें फाड़ देता है, तो गंद निकल जाता है, पस निकल जाता है। अगर वो अभी कच्चे हैं, खाली बिल्कुल सलाबत है, बिल्कुल खाली सोजन है, तो वो बहुत अच्छी तरह से तहलील हो जाता है और आपको तस्कीन मिलता है और बहुत अच्छी तरह से दर्द और सोजन कम हो जाती है। इसकी मिकदार खुराक जो है वो 2 से 3 अदद इसकी मिकदार खुराक है।
अगर इससे ज्यादा भी खा लेते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये ग़िज़ाई दवा है, आपको कोई भी इसमें तकलीफ होने वाली नहीं है। अगर बेहतर ये है कि एतदाल में रहें, तो इसके लिए अपना ये डोजेज इसका फॉलो करें, ये एक बेहतरीन डोजेज है। इसके अलावा कुछ इसके और भी फायदे हैं, मसलन ये बेहतरीन है मर्दाना कुव्वत के लिए, मर्दाना ताकत के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। तो इस इंजीर के हम वजन आप अखरोट ले सकते हैं। इंजीर के हम वजन जब आप अखरोट लेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरह से इनको बारीक या तो सफोफ करें या वैसे ही चबा कर भी खा सकते हैं। यानी इसके बराबर वजन, यानी 3 अदद अगर इंजीर हैं तो 3 अदद अखरोट भी होने चाहिए। अच्छी तरह से दुरदुरा सा कूट लें। अब आप इसको वैसे बतौर सफूफ भी खा सकते हैं, या फिर इसको मजीद बेहतर करना चाहें तो आप इसका दूध बना लें, हरीरा की तरह इसका दूध बना लें। दूध में ये चीजें डालें, 3 अदद जो है, या 2 अदद कर लें। अगर किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो 3-3 अदद भी ले सकता है। बहुत ज्यादा लजीज बन जाता है ये। 1.5 पाव दूध में 2 अदद इंजीर और 2 अदद अखरोट डालें। अब इसमें इतना शहद डालें कि ये बहुत अच्छी तरह से मीठा हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता आप पी लें, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि जीर भी है और इसमें अखरोट भी है और दूध भी है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है बालाई जमा हो जाएगी। तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं फ्लेवर के लिए इलायची, चंद दाने इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मजीद एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़ैफ़रान की एक चुटकी डाल सकते हैं दूध में, बहुत ज्यादा मुफीद बन जाता है, बहुत ज्यादा जो है ये आपके जिस्म में एनर्जी पैदा कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है कि आपके, अगर आप कब्ज का शिकार रहते हैं तो कब्ज भी बहुत अच्छी तरह से रफा हो जाता है इसके इस्तेमाल से। बहुत अच्छी चीज है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोहम्मद नईम नईम खान जो है, हम इनके मशहूर हैं, ये इन्होंने जो है कमेंट दिया है। तो अजीज साथियों, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये हम बताना चाह रहे थे कि शुगर के हवाले से, शुगर के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत मुफीद है शुगर के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये अपनी जगह पर बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा इसमें विटामिन भी हैं, बहुत ज्यादा मुफीद होने के साथ साथ शुगर के मरीज इसको एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। या वो कब्ज के लिए चंद दाने ले सकते हैं कभी कभार, एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर का इलाज बिल्कुल भी नहीं है। खुद इसमें बहुत ज्यादा जो है मिठास है, शुगर पाया जाता है। तो शुगर के मरीज इसको इलाज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, शुगर इलाज के लिए। हाँ, अगर ये हो सकता है किसी को जो है कब्ज रहने लगता है शुगर के किसी मरीज को, तो वो कब्ज के इलाज के लिए चंद दाने वो भी कभी कभार इतदाल के साथ ले सकता है। तो उसके लिए ये एक बेहतरीन चीज है। मजीद कुछ नुस्खा जात हैं इसके, वो भी आप जरा नोट कीजिए, बहुत ज्यादा मुफीद नुस्खा जात हैं। इसके खाने से ग़िज़ायत तो मिलती है, लेकिन कोशिश करें कि ये खाना खाने के बाद जो है चंद दाने आप खा सकते हैं, खाना खाने के बाद बेहतर रहता है। वैसे भी आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा मुफीद ये साबित होता है। ये कब्ज को भी अच्छी तरह से रफा करता है, उसके लिए भी ये एक अच्छी चीज है। ये मैंने जो बताया था कि स्प्लीन इनलार्जमेंट यानी तिल्ली के बढ़ जाने के लिए एक अच्छी चीज है। तो उसके लिए आप एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है, वो जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके तिल्ली की वजह से, सहाल की वजह से या स्प्लीन की वजह से परेशान है, ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये बेइंतहा मुफीद है। अगर आप किसी ऐसे मरीज को जानते हैं तो उसको ये सजेस्ट कीजिए, बहुत ज्यादा मुफीद होने के साथ ये बिल्कुल बेदर्द है। इस इसके लिए इंजीर को सिरका में डालकर रख छोड़ें। याद रखें कि अंगूरी सिरका होना चाहिए, अंगूरी सिरके में इसको डालें और तकरीबन 1 हफ्ते तक इसमें अंगूरी सिरके में इंजीर पड़ा रहे। उसके बाद 2 से 3 अदद रोजाना की बुनियाद पर आप ले सकते हैं।
ज्यादा तकलीफ है तो सुबह शाम ले सकते हैं। अगर तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं है तो आप दिन में एक मर्तबा लीजिए। इसका इलाज काफी मुश्किल होता है, काफी दिनों तक आपको ये इंजीर खाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है स्प्लेन का मसला या तिल्ली का मसला, तहाल का मसला आहिस्ता आहिस्ता हल होगा। ये इंजीर के अहम फायदे थे। याद रखें कि इंजीर शुगर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन शुगर की अलामात हैं उनके लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन खुद इसमें बहुत ज्यादा मिठास पाया जाता है, तो इसको एतदाल के साथ खाया जा सकता है। ये शुगर का इलाज बिल्कुल नहीं है। हाँ, शुगर के मरीजों को अगर कब्ज वगैरह रहता है तो उसके लिए कभी कभार इंजीर ले सकते हैं। अजीज साथियों, ये इंजीर के अहम फायदे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इंसान जात की फलाह और बहबूद के लिए। अगर आप चाहते हैं मजीद इस तरह के वीडियोस देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।